चलो आईज क्लोज कर लो और ऐसे बैठ जाओ जैसे मोहल्ले में आपसे शरीर कोई बंदा ही नहीं है। Yes, my dear friends, today our topic is what is the currency of the universe and how that currency comes to us so that we can live our life in abundance. इस चीज के ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। हम लोग नॉर्मली अपना जीवन नेगेटिविटी में जीते हैं। वी क्रेव फॉर नेगेटिव इन आवर लाइफ। आवर लाइफ रिमेन्स फुल ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फियर्स। लाइक जब भी हम कोई बड़ा काम करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला विचार ये आता है, ये डर रहता है हमें कि लोग क्या सोचेंगे, What others think, लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, यार ये कोई उम्र है इस काम को शुरू करने की। हम बड़ा एम्ब्रेस्ड फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ। लोग बोलेंगे तू बेवकूफ है, मुझे फेल होने का डर लगा रहता है, मैं समझता हूँ कि मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, लोग मुझे प्रेम तो करते ही नहीं है, मेरे पास तो धन भी नहीं है ये काम करने के लिए, और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। इस प्रकार की विभिन्न धारणाओं के बीच में हम अपना जीवन निर्वाह करते रहते हैं। मित्रों, जब हम किसी भी फियर के अंदर अपने जीवन को जीते हैं, जब हम वो इमोशंस अपने अंदर डेवलप करते हैं कि आई एम फ्राइटेंड विद समथिंग, तो मेरी किडनीज मेरे शरीर के अंदर नेगेटिवली इंपैक्टेड हो जाती है। जब मैं गुस्से में होता हूँ, फ्रस्ट्रेशन में होता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, तो मेरा लीवर नेगेटिवली इंपैक्टेड हो जाता है। और जब मैं अपने आप को मिजरेबल फील करता हूँ, दुखी फील करता हूँ, तो मेरे लंग्स इंपैक्टेड हो जाते हैं। और जब मैं चिंता में डूब जाता हूँ, लगातार जब मेरी लाइफ में मिजरी होती है, गुस्सा होता है, फियर होता है, तो वो वरी में कन्वर्ट हो जाता है, चिंता में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि मेरा स्टोमक डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाता है, कभी लूज मोशंस तो कभी कॉन्स्टिपेशन। और जब वो वरी कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है तो आई कम इनटू द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। और जब मेरे जीवन में ये स्टेट आ जाती है कि आई एम लिविंग माई लाइफ इन ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, तो मेरा हृदय, हार्ट और मेरा माइंड काम करना बंद कर देता है। मैं एक जड़ व्यक्ति बन जाता हूं। इसके विपरीत मैं कैसा जीवन जी सकता हूं? मैं बोलूं आई एम वेरी स्मार्ट, पीपल लव मी टू मच, मेरे पास धन के भंडार हैं, सभी लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, मैं जो भी करूंगा उसमें सक्सेसफुल बनूंगा, मैं खुद मोर देन एनफ हूं, मेरे को किसी की आवश्यकता नहीं है, लोग खुद ही मेरे पीछे चलना स्टार्ट हो जाएंगे, और दिस इज द राइट टाइम टू बिगिन एनीथिंग। परिवार की सपोर्ट भी मेरे साथ है। आई एम वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी, मैं तो एक विशिष्ट व्यक्ति हूं।
और हो ना हो, आई एम वेरी लकी पर्सन। इस प्रकार की भावनाओं से जब हम अपना जीवन जीते हैं तो मुझे क्या करना होगा कि प्रतिदिन अपनी सराउंडिंग्स के प्रति, अपने नियर्स एंड डियर्स के प्रति, नेचर के प्रति, हर किसी के प्रति मुझे प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस लिखनी है। किसी के भी प्रति सिर्फ एक थैंकफुलनेस लिखनी है। और अपने अंदर से जो नेगेटिविटी की मैंने अभी बात की थी, उस एक नेगेटिविटी को पेपर पे लिखकर उसको जला देना है, फाड़ देना है, उसको अपनी नेगेटिविटी को अपने जहन में से निकाल देना है। दोस्तों, हम बात करते हैं करेंसी ऑफ गॉड की, तो उसके लिए करेंसी को जानने से पहले हमें अपनी पात्रता को अंडरस्टैंड करना है कि वो करेंसी हम अगर ले भी लेंगे तो कहाँ रखेंगे। तो जो यूनिवर्स है वो करेंसी कहाँ रखता है? जहां पर फीलिंग्स होती हैं, जहां पर इमोशंस होते हैं, जहां पर एक्शंस होते हैं, जहां पर ग्रेटिट्यूड होता है, जहां पर सरेंडर की भावनाएं होती हैं, जहां पर परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी से काम किया जाता है, जहां पर डिवोशन होती है, जहां पर प्रेयर्स होती हैं। A man who is full of compassion, love, thankfulness, pure-hearted, माइंड और पावर के अंदर ताकत होती है और थॉट्स में क्लैरिटी होती है। ऐसे स्थान पर यूनिवर्स अपनी करेंसी को लाकर रखते हैं। इन सारी फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस, ग्रेटिट्यूड, सरेंडर, कंसिस्टेंसी, डिवोशन, प्रेयर्स, कंपैशन, लव, थैंकफुलनेस, प्योर हार्टेड, पावर इन माइंड एंड बॉडी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को लाने के लिए हमें क्या करना है? इनको लाने के लिए हमें प्रतिदिन एक ग्रेटिट्यूड किसी के भी प्रति, यूनिवर्स के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थान के प्रति ब्लैक एंड व्हाइट अपनी डायरी के अंदर बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा, ग्रेटिट्यूड टू द गॉड, thank you God for giving me the opportunity for a very big national level seminar of ICAI and assigning me a speaker on the Jaipur program, which is of a very apex level. Thank you God, thank you God, thank you God। पूरे पेज के ऊपर बड़ी सुंदर तरीके से अच्छी सुंदर सी ड्राइंग्स बना के मैंने इस ग्रेटिट्यूड को लिखा। दोस्तों, अगर मैं किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड या थैंकफुल नहीं होता हूं तो मेरे को ये जो पैराडाइज है, दिस पैराडाइज मीन्स हेवन, एक हेल की तरह से लगता है। आप किसी भी सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में कोई भी संपदा आपको पीनट्स की तरह से नजर आएगी, आपको हर कोई काम अच्छा नहीं लगेगा, आपको अपनी स्पाउस और बच्चों के अंदर सिर्फ डेफिशिएंसियां नजर आएंगी, आपको हर दोस्त ऐसा लगेगा कि वो आपको लेट डाउन करता है, आपको लगेगा कि मेरा घर सही दिशा में और सही स्ट्रीट पर नहीं है, हर गिफ्ट आपको तुच्छ लगेगी, जो भी पुस्तक आप पढ़ेंगे उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इम्प्रैक्टिकल लगेगा। आप जिस मैट्रेस पे सोते हैं
उस पर आपको नींद नहीं आएगी, आप बोलेंगे कि मैट्रेस अच्छा नहीं है, आपकी कोई भी चॉइस आपको लगेगी कि ठीक नहीं है। आपको गर्मियों में अधिक गर्मी लगेगी, सर्दियों में अधिक ठंड लगेगी। कोई भी म्यूजिक आप प्ले करेंगे आप बोलेंगे कि अच्छा नहीं है, बहुत लाउड है। टीनेजर्स का व्यवहार आपको लगेगा कि बहुत डिफरेंट है, रूड है। इस प्रकार से आपको हर लम्हे के अंदर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मेरा तो जन्म ही गलत हुआ है, गलत घर में हुआ है। सड़क पर जाएंगे तो हर सड़क, हर ड्राइवर आपको अच्छा नहीं लगेगा और चारों तरफ लाइफ में मिजरी ही नजर आएंगी। इसके अलावा अगर आप फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड की लाइफ जीते हैं तो आपका लाइफ फुल ऑफ लाइफ रहेगा। हर चीज आपको एनफ लगेगी, हर खाना आपको टेस्टी लगेगा, आपको अपना घर ही स्वर्ग लगेगा। आपको लगेगा कि हर स्ट्रेंजर मुझे प्रेम करता है। आपके बीवी और बच्चों से अच्छे और कोई हो ही नहीं सकते। हर चीज में, वनस्पति में, हवा में शुद्धता और सुंदरता का वातावरण लगेगा। हर व्यक्ति इस प्लेनेट पर सही है, उनकी हर बात सही है। ऐसी भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। तो अब मैं इन डिस्कशन को एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि पात्रता कैसे बनती है और ईश्वर की करेंसी क्या होती है। एक बार हम फिर से गैलरी मोड में आए। एक मदर अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही है। बच्चा रास्ते में कहीं बैलून वाला होता है, कहीं आइसक्रीम वाला होता है। मदर को कहता है कि मुझे बैलून चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, और रोना शुरू कर देता है। मदर कोई जरूरी काम कर रही है, टेलीफोन पे बात कर रही है। मदर उनको एक जोड़ती बच्चे को। उसके बाद बच्चा एक्चुअल में रोने लगा। पहले कौन सा रो रहा था, दोबारा कौन सा रो रहा है, उस फर्क को आप अच्छी तरह से समझते हैं। अब बच्चे के अंदर फीलिंग्स आ गए। Now the child is actually weeping with emotions and feelings. Then the mother started paying attention to the child and took the child into the lab and asked an ice cream vendor to give an ice cream for the child. यानी कि जैसे ही बच्चे के अंदर इमोशंस और फीलिंग्स आई एक्चुअल के अंदर, तो इमीडिएटली मदर की जो अटेंशन है वो बच्चे की तरफ गई। हम लोग क्या करते हैं बिजनेस के अंदर, पूरे दिन एक इम्प्योर लाइफ जीकर हम कस्टमर को कहते हैं कि मेरे को इतने रुपए भाव तो मुझे खुद ही पड़ी हुई है, इसलिए मैं इतने कम भाव में तुझे नहीं दे सकता। यानी कि झूठ सच की मिश्रण करके हम पूरा दिन अपना जीकर और शामी गुरुद्वारे ही जाते और जाके मत्था टेक के कहते हैं कि आज के मेरे सारे पाप धो दे और मुझे चंगा कर दे। रोज जाते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे अंदर वो भावनाएं, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गॉड डेवलप नहीं होता। इसलिए हम वहीं का वहीं जीवन जीते हैं। अब मैं एक फाइनल एग्जांपल से आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। अभी मैंने छोटा एग्जांपल दिया, बड़ा एग्जांपल, एंड देन आई कंक्लूड व्हाट इज द करेंसी ऑफ द गॉड। यानी कि इतनी सारी भाषाएं हैं और इतने सारे ईश्वर के और यूनिवर्स के नाम हैं, लाखों ईश्वर के नाम हैं, लाखों तरह के गॉड हैं, लाखों तरह की भाषाएं हैं। वो जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता?
उसका मैं आंसर देता हूँ एक एग्जांपल से। एक न्यूली वेड कपल था, अभी 1-2 महीना ही शादी को हुआ था, आपस में काफी घनिष्ठ प्रेम था दोनों के अंदर। तो वाइफ होम मेकर थी, हस्बैंड किसी कंपनी में मैनेजर की जॉब करते थे। अचानक उनको असाइनमेंट मिला कि आपको कहीं विदेश जाना है 1 महीने के लिए से लंदन। अभी जाने में 1 महीने का समय था। पत्नी ने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। हस्बैंड बोला कि भगवान, अभी तो मैंने शादी करके लोन लेके अपनी शादी करी है, मेरे पास कर्जा है, मैं ऑफिस से भी एडवांस नहीं ले सकता, इसलिए मैं तेरे को साथ ले जाने में सक्षम नहीं हूं। तो अभी तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, कभी फ्यूचर में अगर ऐसी गुंजाइश हुई तो मैं आपको जरूर साथ लेके चलूंगा। पत्नी को इस बात को सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने ये जिद भी नहीं करी कि मैं आपके साथ चलूं। She remains smiling and happy, even though कि वो साथ लेके जाना है कि नहीं जाना। लेकिन उसने एक स्पाइरल बाइंडिंग 400 पेज की A4 साइज की बड़ी डायरी वो शॉप से खरीद के लाई, और उसमें उसने वो बहुत ही सुंदर आर्ट और ड्राइंग्स बनाती थी। उसने पेज 1 से लेके और पेज 400 तक सारे पेज के ऊपर ड्राइंग्स बनानी शुरू कर दी। और उस ड्राइंग में उसने क्या बनाया कि जैसे सी इज इन लंदन, या जब उसके वो अपने हस्बैंड को सी ऑफ कर रही हैं तो वो सी इज इन टीयर्स, या उसके जो एम्प्लॉयर डायरेक्टर हैं उनका नाम मेहता जी था, ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, उनकी फोटो बना दी मेहता जी की। कहीं हस्बैंड की फोटो बना दी, उनके नीचे लिख दिया यू आर ए वेरी गुड हस्बैंड। इस प्रकार वो सीरीज ऑफ ड्राइंग 8-8, 10-10 ड्राइंग वो प्रतिदिन बनाती, और बनाते बनाते उसने पूरी डायरी को इस तरह से भरी। यानी कि उसके हस्बैंड के सामने ये बहुत बड़ा संकट आ गया कि यार ऐसी लेडी को मैं कैसे छोड़ के। शी इज कंप्लेंट फ्री बट शी इज डूइंग हर जॉब वेल, कि अगर ये लंदन चली जाए तो कितने सारे टूरिस्ट प्लेस के इसने फोटो बना दिए, कितनी हवाई जहाज की फोटो बना दी, कितनी बार सीओ की फोटो बना दी, कितनी बार मेरे डायरेक्टर की फोटो बना दी, मेरी कंपनी की तारीफ करती है, मेरे डायरेक्टर की तारीफ करती है, मेरी तारीफ करती है, मेरी सेवा पहले कम होती थी, अब वो दाल वाले तेल से मेरी चंपी भी रोज करती है। तो she became more devoted and consistent as if she is already gone to London. तो एक दिन उसने क्या किया, अपने हस्बैंड का टिफिन गाड़ी में नहीं रखा। तो रोजाना उसकी गाड़ी में टिफिन होता था, वो अपना चला जाता था। आज उसने जानबूझ के टिफिन नहीं रखा, क्योंकि लंदन जाने की घड़ी नजदीक आ गई। ये उसने बिल्कुल फाइनल पंच मारा और अपनी वो डायरी और उसका टिफिन उठा के 1-2 घंटे बाद उसके ऑफिस पहुंच गई। और उसने कहा कि देखो आज गलती से मैं लंच रखना भूल गई, तो मैं आपका लंच लेके आ गई, तो मैं एक बार मेहता साहब से भी मिलना चाहूँ। तो उसने हेजिटेंट, पता नहीं ये क्या बोल देगी, क्या कह देगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर भी मरता क्या नहीं करता, उसने मेहता साहब से पूछा कि मेरी बीवी आपसे मिलना चाहती है, तो मुलाकात करा दी। मुलाकात में बीवी ने मेहता साहब की बड़ी तारीफ करी, अपनी वो डायरी दिखाई। देखो ये तो लंदन जाएंगे, मैं उससे पहले ही जा चुका, और मेरी विनती है आपसे कि आप मुझे भी इनके साथ भेज दें, ठीक है। तो मेहता साहब ने बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, मेरे की तरह से वो बातों नहीं थे काफी। तो उन्होंने इसको कहा कि देखो हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है, अगर हम इनको अगर पत्नी अलाउ कर देंगे ले जाना, तो कल को इतना बड़ा स्टाफ है, सब ले जाया करें, तो इसलिए हमें लिमिटेशंस में अपनी कंपनी की पॉलिसीज बनानी पड़ती। तो उस पत्नी ने अपनी पोटली में से एक पोटली निकाल के और टेबल पे रख दी।
ये सुनने लायक बात। उस पोटली के अंदर उसने कहा कि ये मेरी ज्वेलरी है, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, कंपनी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। आप मेरे को ये तो पता नहीं कि लंदन में कितना खर्चा होगा, लेकिन मैंने इसके अंदर अपनी ज्वेलरी का हर आइटम इसके अंदर रख दिया। मैंने अपने माथे का टीका, सुहाग की चूड़ियां, कान का मोती, कानों के कुंडल, सब इसमें रख। इससे जितनी रिकवरी हो आप रिकवरी कर लेना, और फिर भी कम पड़ जाए तो मैं आपकी कंपनी में आके काम करूंगी। और आपकी पाई पाई चुका। मेहता साहब की नेत्रों से जल निकला, अश्रुधारा निकले, और मेहता साहब ने कहा कि आज से आप हमारी कंपनी के मैनेजर, और अब 2 मैनेजर लंदन जाएंगे। My dear friends, as on today, it is a talk of 1971. आज वो लेडी 25,000 करोड़ की ओनर है, उसी कंपनी की सीईओ है। उसका उस कंपनी के अंदर 71.71% शेयर है। इट्स ए लिस्टेड कंपनी। और मैं आप लोगों के ऊपर ये क्वेश्चन छोड़ता हूं कि ये पता करें कि वो लेडी कौन है। जब हम फुल ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस और जितनी भी डिवोशन, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस इन भावनाओं के अंदर समाहित हो जाते हैं, उस वक्त यूनिवर्स की अटेंशन हमारे ऊपर पड़ती है और हम पात्रता के काबिल हो जाते हैं और हमारी लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस आ जाती है। इसकी करेंसी है अटेंशन, और पात्रता है हमारी फीलिंग्स। तो जब हमारे अंदर फीलिंग्स डेवलप हो गई तो हमारे यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी बन जाती है, और शरीर में व्याधि छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, कुछ भी जो यूनिवर्स से मांगोगे आपको मिलेगा। जब तक हम नालायक बच्चे हैं तब तक ईश्वर की अटेंशन नहीं आती है। जब वो बच्चा शरारत कर रहा था तो मदर ने उसको चांटा लगाया, जब उसके अंदर फीलिंग्स आई तो मदर की अटेंशन वहां पे गई। तो इस औरत के अंदर फीलिंग्स डेवलप हुई तो हस्बैंड और डायरेक्टर दोनों ने उसका साथ दिया। और यही पत्नी ऐसी भी हो सकती थी जैसे मेरी पत्नी है। ज्यादा सीरियस हो गए थे ना आप लोग। तो ईश्वर की करेंसी है अटेंशन, ठीक है। अब अगर आपकी पत्नी में भी इस प्रकार का कोई दोष है तो आप पत्नी चेंज कर लें, पत्नी वैसी ही लेके आए जैसा मैंने जिक्र किया है, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार की मदद की जरूरत पड़े तो संपर्क कर सकते हैं हमारे से। वो एम्प्लॉयर मेहता साहब थे, जैसे हमारे एचएस खुराना जी, और वो एम्प्लॉय थे जैसे हमारे चंडीगढ़ में सुनील जी। और पत्नी का नाम आपको सर्च करना है। अगर आपने फिर से मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि वो पत्नी कौन थी, तो इसका मतलब आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में ठीक से जानते नहीं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी
वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों की भावनाएं जानना चाहता हूँ। ओवर टू गुरु जी। बहुत सुंदर सर, आपने गॉड की करेंसी के बारे में हमें बताया। पात्रता के लिए हमें फीलिंग चाहिए। वही जैसे गुरु को अगर प्रसन्न करना हो तो वो अपने शिष्य में पात्रता देखता है, तो वो फीलिंग देखता है कि गुरु के प्रति कितना वो सेंसिटिव है या कितना समर्पित रहता है, और तभी गुरु अपनी अटेंशन दे पाता है। तो अटेंशन और फीलिंग्स का आज जो कॉम्बिनेशन आपने बताया वो सुपर था, और हम तो सर गदगद हो गए। आप हमारे गुरु हैं, इसीलिए गुरु हैं कि जब आप कोई बात कहते हैं तो वो हमारे दिल में उतर जाती है। सर यूट्यूब को चालू रखना है। हाँ, वो बंद कर देते।